क्वेश्चन नंबर थर्ड आज करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे क्या बोलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है ए एंड बी शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3, यानी कि ए और बी दो लोग पार्टनर थे, दोनों का रेशियो था 5:3, यानी 5/8 और 3/8। आगे में बोला है एडमिटेड सी एज ए न्यू पार्टनर, मतलब यहाँ पे सी एक न्यू पार्टनर बन के आ रहा है फॉर 1/3 शेयर। कितने शेयर के लिए? तो 1/3 शेयर के लिए। आगे में बोलता है ही हैड टू कंट्रीब्यूट 20,000 एंड एज हिज कैपिटल, मतलब जो सी है वो 20,000 कैपिटल का ला रहा है, ठीक है। आगे में बोलता है देयर बैलेंस शीट एज फॉलो, उसके बाद बैलेंस शीट दे रखा है और उसके बाद क्वेश्चन में जो गिवन है गुडविल ऑफ द फॉर्म वाज टू बी वैल्यू 24,000, लैंड एंड बिल्डिंग टू बी वैल्यू 40,000 एंड मशीनरी एट 15,000। आगे में थर्ड नंबर पॉइंट में बोलता है प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स वाज फाउंड टू बी एन एक्सेस बाय 400। उसके बाद फोर्थ नंबर पॉइंट में लाइबिलिटी ऑफ 1,000 इंक्लूडेड इन सन्ड्री क्रेडिटर वाज नॉट लाइकली टू अराइज। लास्ट पॉइंट में बोलता है बीज विड्रॉ 34,100 इन कैश, पास जनरल एंट्री। तो इसका जनरल एंट्री करके हमको दिखाने बोला है, ठीक है। तो सबसे पहला जो पॉइंट इसमें दे रखा है गुडविल ऑफ द फॉर्म वाज टू बी वैल्यू 24,000, यानी कि फॉर्म का गुडविल इसमें दे रखा है कितना? तो 24,000। फॉर्म का गुडविल यहाँ पे दे रखा है 24,000। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो नया पार्टनर आता है उसको गुडविल का भी पैसा लेके आना पड़ता है, बट इस क्वेश्चन में तो दिया नहीं है कि सी है जो कुछ गुडविल का पैसा लेके आया है, सिर्फ बताया गया है कि सी है जो कैपिटल का पैसे लेकर आया है 20,000, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज़ बता चुका है क्वेश्चन के अंदर कि फॉर्म का गुडविल कितना है, तो 24,000। तो उसमें से हम क्या करेंगे, सी का गुडविल निकालेंगे। कैलकुलेशन ऑफ सी गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ सी गुडविल। तो सी का गुडविल कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले सी का देखेंगे कितना प्रॉफिट का कितना शेयर उसको दिया जाता है, तो 1/3 शेयर दिया जाता है। तो जो टोटल फॉर्म का गुडविल है उसमें 1/3 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 24,000 मल्टीप्लाई बाई 1/3 यानी कि 8,000। तो यहाँ पे नहीं 8,000, तो सी का गुडविल का कितना पैसा लाना था 8,000, बट वो तो लाया नहीं, वो सिर्फ कैपिटल का लाया 20,000, तो उसका कैपिटल से माइनस कर देंगे हम। और ये जो न्यू पार्टनर जो गुडविल का पैसा लाता है वो ओल्ड पार्टनर है। कौन कौन? ए और बी यहाँ पे ओल्ड पार्टनर है, तो ये दोनों क्या करते हैं आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, यानी कि जो 8,000 जो गुडविल का पैसा होगा सी का वो ए और बी ले लेगा। किस रेशियो में? तो सेक्रीफाइसिंग में। तो यहाँ पे न्यू रेशियो दिया नहीं है, तो जैसे कि ओल्ड रेशियो दिया हुआ है तो ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है। तो यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी 5/8 और 3/8 हो जाएगा दोनों का। तो 8,000 का 5/8 करेंगे और 8,000 का 3/8 करेंगे, तो इसका आ जाएगा 5,000 और इसका आ जाएगा 3,000। यानी कि जो गुडविल का पैसा सी को जो देना होगा इसका कैपिटल से जो काटेंगे 8,000, उसमें से 5,000 ए का क्रेडिट हो जाएगा और 3,000 बी का क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद बोलते हैं 5 नेसेसरी जनरल एंट्री, तो इसके लिए जनरल एंट्री करके दिखाना होगा हमको। तो इसके बाद जनरल एंट्री करते हैं। तो सबसे पहले सी है जो बिज़नेस में क्या लाता है, तो कैपिटल का पैसा लेके आता है 20,000। तो हम यहाँ पे एंट्री क्या करेंगे, बिज़नेस में कैश आ गया तो कैश अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट कर लेंगे। कितना? तो 20,000। और क्रेडिट में क्या करेंगे, तो सी का कैपिटल अकाउंट। सी यहाँ पे कैपिटल का पैसा लाता है 20,000, तो यहाँ पे सी कैपिटल अकाउंट हो गया 20,000। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे गुडविल का पैसा लाना होगा सी को 8,000, बट ये तो लाया नहीं है, तो क्या करेंगे, इसका कैपिटल से माइनस कर देंगे। तो जब कैपिटल लाता है तो कैपिटल क्रेडिट होता है, जब कैपिटल को माइनस करना होता है तो वापस कैपिटल को क्या कर देते हैं, डेबिट। जितना अमाउंट से उसको माइनस करना होता है, तो सी कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। कितना से करेंगे, तो 8,000, क्योंकि यहाँ पे गुडविल का पैसा उसको 8,000 लाना था, तो इसलिए कैपिटल को माइनस करने के लिए डेबिट कर दिए 8,000। और एक इसको यहाँ पे लिखना होगा हमको, किस लिए बैलेंस उसको माइनस किया गया, तो प्रीमियम फॉर गुडविल। तो यहाँ पे लिखेंगे टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 8,000। उसके बाद क्या करेंगे, जो प्रीमियम का पैसा है ओल्ड पार्टनर को मिल जाता है, तो यानी कि यहाँ पे ए और बी दोनों ओल्ड पार्टनर है, ये दोनों को मिल जाएगा 5,000 और 3,000। तो वापस इसको प्रीमियम फॉर गुडविल को क्या करेंगे, डेबिट करके कैंसिल कर देंगे। तो प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट वापस से डेबिट हो जाएगा 8,000 से, और ये पैसा किसको ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो ए और बी को। तो ए कैपिटल अकाउंट और बी कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। कितना कितना, इसका 5,000 और इसका 3,000, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं,
जितने भी क्वेश्चन में पहले से जो बैलेंस शीट दिया हुआ है तो उस बैलेंस शीट में देखेंगे कोई रिजर्व या फिर P&L अकाउंट या फिर गुडविल, ऐसा है तीनों में से कुछ भी चीज़ दिया होगा तो उसको क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे, बांट कर ख़त्म कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स को। तो जैसा क्वेश्चन में हम देख रहे हैं यहाँ पे रिजर्व दिया हुआ है 16,000 का, 16,000 का रिजर्व दिया हुआ है, तो उसको क्या करेंगे, हम बांट कर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स में। तो उसके लिए हम एक जनरल एंट्री पास करेंगे, जनरल रिजर्व अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, कितना 16,000। और ये पैसा किसको ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो ये पैसा ओल्ड पार्टनर को ट्रांसफ़र होगा। यहाँ पे ओल्ड पार्टनर कौन है, तो ए है और बी है, ए और बी दोनों को ट्रांसफ़र हो जाएगा इस रेशो में, ओल्ड रेशो में 5/8 और 3/8। तो यहाँ पे 16,000 का 5/8 करेंगे तो 10,000 और 16,000 का 3/8 करेंगे तो ये हो जाएगा 6,000। यानी कि ए को क्रेडिट कितना होगा, तो ए का 10,000 हो जाएगा और बी का कितना, तो बी का 6,000 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ और दिख रहा है बैलेंस शीट में, सबसे ऊपर एसेट्स में ऊपर में गुडविल दिख रहा है, कितने का, तो 10,000 का। तो गुडविल को भी राइट ऑफ करेंगे, तो गुडविल राइट ऑफ करने के लिए उसके लिए क्या एंट्री करेंगे, तो यहाँ पे गुडविल क्रेडिट में लिखेंगे टू गुडविल अकाउंट। कितना है गुडविल बैलेंस शीट में दे रखा है 10,000 यहाँ पे क्रेडिट में लिखेंगे। और डेबिट में क्या करेंगे, तो डेबिट में ओल्ड पार्टनर्स को हम लिखते हैं। तो ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन है, ए और बी, तो ए कैपिटल अकाउंट और बी कैपिटल अकाउंट, ये दोनों क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ओल्ड रेशो में इसको भी ओल्ड रेशो में करेंगे 5/8 और 3/8, तो 10,000 का 5/8 करेंगे, 10,000 का कितना करेंगे 5/8, यानी कि इसका हो जाएगा 6250 और इसका 3750 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्वेश्चन में आते हैं, यहाँ पे रिवैल्यूएशन का काम। यहाँ पे जो भी एसेट्स लायबिलिटी है वो रिवैल्यू हुआ है। रिवैल्यू का मतलब उसका जो वैल्यू है उसमें या तो वृद्धि या कमी हुआ होगा, इंक्रीज या फिर डिक्रीज हुआ है। जैसे यहाँ पे सेकेंड पॉइंट में दिया हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग टू बी वैल्यू 40,000 एंड मशीनरी 15,000, मतलब जो लैंड एंड बिल्डिंग है उसका वैल्यू कितना किया जाएगा 40,000। तो पहले से देखेंगे तो बैलेंस शीट में कितना दिया हुआ है 30,000, मतलब जो पहले से था लैंड एंड बिल्डिंग उसका वैल्यू था 30,000 रुपया, लेकिन अब क्या हो गया, उसको इंक्रीज करना है, कितना 40,000 उसको करना है, यानी कि कितना उसमें इंक्रीज होगा, 30,000 में 10,000 इंक्रीज करेगा तो 40,000 होगा, यानी कि 10,000 रुपये से हमको क्या करना है, इंक्रीज करना है। तो एसेट्स है, तो एसेट्स को जब भी हम इंक्रीज करेंगे तो क्या करेंगे, एसेट्स को इंक्रीज करना होगा तो हमको वापस से क्या करना होगा, डेबिट। तो यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग को क्या करेंगे, डेबिट, तो लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, कितना 10,000। उसके बाद बोलते हैं मशीनरी एट 15,000, मशीन का वैल्यू कितना करना है, तो 15,000 रुपये करना है। तो मशीन पहले से कितना दिया हुआ बैलेंस शीट में, तो 20,000 20,000 रुपया दिया हुआ है, तो उसको 15,000 करना है, यानी कि 5,000 रुपये से कम करना है। ठीक है, तो 5,000 से कम करना है तो उसके लिए हम अलग से एंट्री पास करेंगे दूसरा एंट्री में, और उसमें 2 में लिखेंगे, क्योंकि ये एसेट्स है और एसेट्स का दाम अगर घटता है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, यानी कि कोई भी एसेट्स अगर डिक्रीज करेगा तो उसे हम क्रेडिट में शो करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 में लिखेंगे मशीनरी अकाउंट, 2 मशीनरी अकाउंट, कितना से कम करना है उसको, तो 5,000 से। उसके बाद बोलते हैं प्रोविजन फॉर बैड डेट्स टू बी फंड एंड एक्सेस बाय 4,000, मतलब जो प्रोविज़न है उसको, जो प्रोविज़न है वो क्या हो गया, तो एक्सेस ज़्यादा हो गया 4,000 से। तो यहाँ पे प्रोविज़न क्या है, बैड डेट्स के लिए प्रोविज़न बनाना, यहाँ पे 4,000, मतलब जो लाइबिलिटी है हमारा वो ज़्यादा हो चुका है यहाँ पे 4,000, तो हमें लाइबिलिटी को कम करना है। ठीक है, तो लाइबिलिटी को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, तो डेबिट करते हैं। लाइबिलिटी को अगर बढ़ाना होता है तो हम क्रेडिट करते हैं, अगर इंक्रीज करना हो तो क्रेडिट, अगर डिक्रीज करना हो तो डेबिट। तो यहाँ पे हमको लाइबिलिटी 4,000 को क्या करना है, एक से ज़्यादा लग गया तो इसे कम करना है, यानी कि कम करने के लिए हम क्या करेंगे, तो डेबिट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डेबिट इसी एंट्री में पास हो जाएगा, प्रोविज़न फॉर डेटर्स, प्रोविज़न फॉर डेप्टर्स, ये भी हो जाएगा डेबिट, कितना 4,000। ठीक है, उसके बाद 4th नंबर पॉइंट में बोलता है लाइबिलिटी फॉर 1,000 इंक्लूडेड इन सन्ड्री क्रेडिटर वाज नॉट लाइकली टू अराइज, मतलब यहाँ पे बोलते हैं कि जो लाइबिलिटी था 1,000 का उसको क्या करना है, भुगतान नहीं किया जाएगा। मतलब जो हमारे लेनदार थे
ठीक है, वो 1,000 रुपये का उनको क्या किया जाएगा, भुगतान नहीं। के बाद लाइबिलिटी को 1,000 रुपये से कम करने बोला है, लाइबिलिटी को 1000 रुपये से क्या करना है, कम करना है। तो लाइबिलिटी को कम करना होगा तो हम क्या करेंगे, डेबिट। तो यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट को लिखेंगे डेबिट, कितना 1000। और तो कुछ नहीं है क्वेश्चन में दिया हुआ, बस इतना पे क्लोज करेंगे। तो ये तीनों डेबिट है, तो क्रेडिट में हमको क्या लिखना होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 11,400। और इसका डेबिट में भी कुछ नहीं है, तो डेबिट में हम क्या लिख देंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, कितना, तो 5000। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे रिवैल्यूएशन का क्रेडिट में कितना है, तो 11,400। उसके बाद इसका रिवैल्यूएशन का डेबिट में देखेंगे तो कितना है, 5000। तो 11,400 माइनस 5000, यानी कि प्रॉफिट है 11,400 का और ये लॉस है 5000 का। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, प्रॉफिट हमारा ज़्यादा है, 11,400 माइनस 5000, 11,400 माइनस 5000, यानी कि 6,400, 6,400 का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो हम वापस क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 6,400। और ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट का पैसा किसको मिलेगा, तो ए कैपिटल और बी कैपिटल, ए को और बी को मिलेगा, ए कैपिटल अकाउंट और टू बी कैपिटल अकाउंट। कितना पैसा मिलेगा, तो ओल्ड रेशियो के हिसाब से ये 5/8 और 3/8 के हिसाब से मिलेगा दोनों को पैसा, तो 64। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 6400 को क्या करेंगे 6400 को क्या करेंगे, यहाँ पे रेशियो क्या दिया हुआ 5/8 और 3/8, तो यहाँ पे 5/8 करेंगे, 5/8 यानी कि 4,000 रुपया किसको मिलेगा, ए को, ठीक है। और 6400 बी को कितना दिया जाएगा, तो 3/8, तो 3/8 हो जाएगा, यानी कि 2400। पॉइंट पे बोलता है बी इज विड्रॉ 34,000 इन कैश, यहाँ पे बी इज विड्रॉ 34,000 इन कैश। उसका जनरल एंट्री हम क्या करेंगे, बी है जो कैश विड्रॉ करता है, तो उसका एंट्री हो जाएगा बी कैपिटल अकाउंट डेबिट। जब कैपिटल माइनस करना होता है तो हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो बी कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट 3400। और टू में क्या होगा, कैश, क्योंकि वो कैश विड्रॉ कर लेता है, तो कैश बिजनेस से चला गया, तो कैश को क्या करेंगे, हम क्रेडिट करेंगे। अब हमारा जनरल एंट्री कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद क्वेश्चन में बोला है 5 नेसेसरी जनरल एंट्री, जो कि हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हमको क्या करना होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना होगा। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टिकुलर्स ए, 3 पार्टनर है तो तीनों का कॉलम बनेगा यहाँ पे, ए बी और सी का। उसके बाद फिर होगा पार्टिकुलर्स ए बी और सी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर का जो पहले से कैपिटल है तो उसको लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, कितना है। तो हम क्वेश्चन में देखेंगे तो बैलेंस शीट में क्वेश्चन में दिया हुआ है ए और बी का दोनों का कैपिटल, ए का कैपिटल 50,000 दे रखा है और बी का कैपिटल कितना है, तो 35,000। उसके बाद अब जनरल एंट्री की ओर देखेंगे तो पहला जनरल एंट्री में कैश टू कैपिटल था, यानी कि सी जो कैश लेकर आया था कैपिटल के रूप में, उसको यहाँ पे क्या करेंगे, एंट्री करेंगे बाय कैश अकाउंट। कितना लाया था वो कैपिटल, तो 20,000, यहाँ पे 20,000 लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, सेकंड एंट्री में देखेंगे तो सी कैपिटल डेबिट हो चुका है, तो यानी कि यहाँ पे लिखेंगे टू प्रीमियम, तो प्रीमियम फॉर गुडविल, कितना, तो 8,000। उसके बाद थर्ड एंट्री में क्या है, प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल अकाउंट 5,000 और 3,000, यानी कि यहाँ पे जो कैपिटल दिख रहा है हमको ए और बी का, वो दोनों क्रेडिट में है, तो हम क्रेडिट साइड में एंट्री करेंगे यहाँ पे बाई प्रीमियम फॉर गुडविल, कितना 5,000 ए का और 3,000 बी का।
उसके बाद फोर्थ एंट्री में तो कैपिटल अकाउंट नहीं दिख रहा है। फिर 5 एंट्री में भी रिवैल्यूएशन टू मशीन है, इसमें भी कैपिटल नहीं है। उसके बाद में जो एंट्री है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 6400 और टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल 4000 ए का है और 2400 बी का है, तो उसका भी एंट्री हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट में है दोनों का कैपिटल, तो हम भी क्रेडिट में एंट्री करेंगे बाय रिवैल्यूएशन, है ना। ये प्रॉफिट का पैसा था तो यहाँ पे लिख देंगे ब्रैकेट में प्रॉफिट कितना है, तो 4000 और इसका है 2400, इसका कुछ भी नहीं है। उसके बाद बी कैपिटल डेबिट है, बी कैपिटल डेबिट टू कैश, तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट डेबिट में है तो डेबिट साइड में हम एंट्री करेंगे टू कैश बोलकर, टू कैश अकाउंट बी का 3400। उसके बाद यहाँ पे जनरल रिजर्व का जो पैसा ट्रांसफ़र हुआ है ए और बी का 10,000 और 6,000, उसका भी हम यहाँ पे एंट्री करेंगे। तो ये दोनों भी क्रेडिट में है, ए का कैपिटल और बी का कैपिटल दोनों कहाँ है क्रेडिट में, तो हम क्रेडिट में वापस एंट्री करेंगे। क्या एंट्री करेंगे, रिजर्व, जनरल रिजर्व, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा 10,000 ए का हो जाएगा और बी का हो जाएगा 6,000, ठीक है। उसके बाद लास्ट में हम क्या किए थे, गुडविल का पैसा भी ट्रांसफ़र किए थे, तो उसका एंट्री बना था, लास्ट एंट्री था हमारा ए कैपिटल अकाउंट 6,250 और बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट था 3,750। दोनों का कैपिटल डेबिट में दिख रहा है तो हमको डेबिट में एंट्री करना होगा, क्या बोलकर, तो टू गुडविल अकाउंट कितना है, ए का है 6250 और बी का है 3750। उसके बाद और तो कुछ नहीं है। अब इसके बाद टोटल करेंगे, सी का टोटल कितना है, यहाँ पे सी का टोटल इधर ज़्यादा है 20,000, तो हम इधर भी क्या करेंगे 20,000 लिखेंगे। और यहाँ पे टू बैलेंस सी डी, तो यहाँ पे 20,000 है बट यहाँ पे क्या है, सी का 8,000 दिखा रहा है, यानी कि यहाँ पे कितना से माइनस है, तो 12,000, तो यहाँ पे 12,000 लिखेंगे। उसके बाद बी का इधर ज़्यादा हो रहा है अमाउंट, इधर देखेंगे तो कम हो रहा है, इधर देखेंगे तो ज़्यादा अमाउंट है, तो जिधर ज़्यादा रहेगा उधर का पहले ऐड करेंगे, तो 35,000 प्लस 3,000 38,000 हो गया, 38,000 प्लस 2400 प्लस 6,000, यानी कि टोटल हो गया 46,400। इधर भी इधर ज़्यादा है तो ये वाला अमाउंट इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा 46,400। फिर 46,000 में से क्या करेंगे, 3750 और 3400 ये दोनों को माइनस करेंगे। 46,400 माइनस 46,400 में से क्या माइनस करेंगे, 3400 को, और फिर माइनस करेंगे 3750, ठीक है, यानी कि 39,250 यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 39,250 लिख देंगे। उसके बाद ए का ज़्यादा देखेंगे बैलेंस, तो इधर बैलेंस उसका ए का ज़्यादा है, यहाँ पे 50,000 है, 5,000 4,000 और 10,000, यानी कि टोटल हो गया 69,000। तो हम क्या करेंगे वापस इधर भी 69,000